आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज पे और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजनांदगांव से युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे महेश्वरी भवन। निखिल त्रिवेदी के पक्ष में हुई बैठक, चुनावी रणनीतियों पर की गई चर्चा। खैरागढ़ में विप्लव साहू ने दाखिल किया नामांकन। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 पाडादा से की दावेदारी। क्षेत्र क्रमांक 7 के प्रत्याशी को बदले जाने की मांग। राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। सड़क सुरक्षा माह 2025 का हुआ समापन। खैरागढ़ में हुआ भव्य कार्यक्रम का आयोजन। हाई प्रोफाइल सीट जालबांधा से मजबूत दावेदार प्रत्याशी जंत्री साहू ने दाखिल किया है नामांकन। राजनांदगांव के रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में बाउंड्री वॉल तोड़े जाने को लेकर विवाद। कॉलोनी वासियों ने दर्ज कराई शिकायत। जनपद सदस्य नामांकन के लिए प्रत्याशियों की भीड़, चुनावी माहौल गरमाया। तहसील कार्यालय पहुंच रहे प्रत्याशी और समर्थक। विद्यासागर महाराज की पुण्यतिथि पर महोत्सव का आयोजन। समाधि स्थल पर पहुंचे डिप्टी सीएम। 6 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। सीएम साहब भी होंगे शामिल। बेमेतरा में ईवीएम मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन। कलेक्टर ने की पत्रकार वार्ता। स्टेट स्कूल में एनसीसी ए सर्टिफिकेट परीक्षा। 400 से ज्यादा छात्रों ने लिया भाग। सड़क सुरक्षा महाअभियान का हुआ समापन। कलेक्टर ने किया मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन। पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए चतुष्कोणीय मुकाबला। बागी प्रत्याशियों की बड़ी संख्या। शुरुआत राजनांदगांव से करेंगे, जहां सड़क सुरक्षा महाअभियान का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर संजय अग्रवाल उपस्थित हुए। वहीं इस अवसर पर कलेक्टर ने ट्रैफिक सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उपायों पर विस्तृत जानकारी दी और लोगों को जागरूक किया है। समारोह में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया। वहीं कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है और उन्होंने सड़क पर यातायात नियमों का पालन करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन कार्यक्रम राजनांदगांव जिला में रखा गया है। इस पूरे माह में हम लोगों की कोशिश यही थी कि हम अधिक से अधिक लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों को पालन करने के लिए जागरूक कर सके। इस माह में कई विशेष जो कार्य हैं राजनांदगांव पुलिस के द्वारा किए गए। इसमें 2500 से ज्यादा हेलमेट राजनांदगांव पुलिस के द्वारा विभिन्न दानदाताओं के माध्यम से बांटे गए। तो करीब 15 लाख से अधिक के हेलमेट जो पूरे एक माह में बांटे गए हैं। उसके अलावा 20,000 से ज्यादा लोगों को एक दिन में सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए और 7,500 से ज्यादा लोगों को शपथ पत्र भरवाने के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में राजनांदगांव पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का नाम भी दर्ज हुआ है। एक बड़ा कीर्तिमान पूरा जिला पुलिस के लिए रहा है। इसके अलावा हर एक जगह पे स्कूल, कॉलेजेस, हाट बाजारों में इत्यादि में जाके, विभिन्न कार्यालयों में जाके जागरूकता के कार्यक्रम रखे गए हैं ताकि आज राजनांदगांव जिले में भी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का ये जो कार्यक्रम था पूरे माह भर चला। उसका समापन कार्यक्रम था जिसमें पूरे महीने भर किस तरह से सड़क में जो हो रही दुर्घटनाएं हैं उन दुर्घटनाओं को किस तरह से हम कम कर पाएं, इसके लिए अलग अलग तरह से कॉलेज में, स्कूल में, अलग अलग गांव में जो जागरूकता रथ है वो जा करके लोगों को जागरूक किया।
विभिन्न तरह से बच्चे बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं हुई, वाद विवाद हुआ, रंगोली हुई, चित्रकला हुई, पेंटिंग हुई, बहुत सारे आयोजन हैं। उन सभी बहुत ही बेहतर आयोजन यहाँ पे हुआ और सभी बच्चे जो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको आज पुरस्कार भी मिला। वहीं राजनांदगांव के स्टेट स्कूल में एनसीसी द्वारा सर्टिफिकेट परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में जिले भर से लगभग 400 से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया है। परीक्षा के पहले दिन छात्रों ने प्रैक्टिकल परीक्षा दी, जिसमें विभिन्न शारीरिक और तकनीकी कौशल का परीक्षण किया गया। वहीं दूसरे दिन यानी कि कल छात्रों को लिखित परीक्षा में बैठना होगा, जिसमें एनसीसी से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं परीक्षा का उद्देश्य छात्रों की सैन्य अनुशासन, शारीरिक फिटनेस और नेतृत्व क्षमता का मूल्यांकन करना है। 38 सीजीए एनसीसी बटालियन राजनांदगांव के निर्देशन में ए सर्टिफिकेट परीक्षा का आयोजन स्टेट हाई स्कूल ग्राउंड में किया जा रहा है। ये परीक्षा 2 चरणों में है। 1 तारीख को प्रैक्टिकल और दूसरे 2 तारीख को थ्योरी है। प्रैक्टिकल में वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग और ड्रिल, फील्ड क्रॉप, बैटल क्रॉप, ऐसे 4 प्रैक्टिकल आयोजित है, जिसमें कुल 10 स्कूल के कैडेट शामिल हो रहे हैं। स्टेट हाई स्कूल, म्युनिसिपल स्कूल, प्यारेलाल स्कूल, एकलव्य स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, स्कूल विज्ञान, कुमड़ी बोर्ड और किले स्कूल के बच्चे शामिल हो रहे हैं। पास देख रहे हैं ये ए सर्टिफिकेट एनसीसी का एग्जाम हो रहा है। इसमें राजनांदगांव सेंटर 38 बटालियन के अंडर ये एग्जामिनेशन सेंटर है, जिसके नीचे लगभग 22 स्कूल के 782 बच्चे पार्ट ले रहे हैं। ये एग्जाम 2 दिन में लिया जाएगा, जिसमें आज 1 तारीख को इनका प्रैक्टिकल एग्जाम है, जिसमें 5 सब्जेक्ट हैं, और कल इनका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। तो ये सब हमारे छोटे प्यारे बच्चे हैं, जो कि 8-9 क्लास के बच्चे हैं, जो सबसे स्टार्टिंग एनसीसी के ए सर्टिफिकेट में अपीयर कर रहे हैं। डोंगरगांव की खबर है, जहां डोंगरगांव नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आगामी चुनाव में चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। यहां कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख दलों में बगावत हो चुकी है, जिससे निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या अब बढ़ चुकी है और अब अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रमुख प्रत्याशी मैदान में हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए भाजपा ने अंजू त्रिपाठी को अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन भाजपा की वरिष्ठ नेता सरिता ढीमर ने पार्टी के खिलाफ जाकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस में पुष्पा देवी यदू को अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया गया था, लेकिन कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष ललित लोधा ने पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी पत्नी स्मिता पिंकी लोधा को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा। वहीं निर्वाचन के नियम के अनुसार नाम वापसी की तारीख के बाद सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं, जहां कांग्रेस की पुष्पा देवी यदू को पंजा छाप, भाजपा की अंजू त्रिपाठी को कमल, भाजपा से बागी होकर निर्दलीय सरिता ढीमर को ऑटो रिक्शा छाप और कांग्रेस से बागी निर्दलीय स्मिता पिंकी लोधा को बाल्टी छाप चुनाव चिन्ह प्राप्त हुआ है। वहीं पंचायत के पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद 31 जनवरी तक नाम वापसी की तारीख थी और इस दौरान वार्ड नंबर 5 से आकाश ढीमर, वार्ड 8 से तुषार गायकवाड़, वार्ड 11 से श्रद्धा बोरा और दीपक दिव्यांगन ने नाम वापस ले लिया। वहीं बेमेतरा जिले में आगामी चुनाव को लेकर ईवीएम का प्रदर्शन किया गया है और इसमें जिले के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और ईवीएम मशीन में मतदान कैसे किया जाता है, इस पर विस्तृत जानकारी दी गई है। जिला कलेक्टर ने इस अवसर पर पत्रकारों से वार्ता की और बताया कि ईवीएम मशीन के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया को सहज और सुरक्षित बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया के सहयोग से ये जानकारी आम जनता तक पहुंचना अहम है, ताकि आगामी चुनाव में किसी भी तरह की गलतफहमी से बचा जा सके। जैसा कि आपको पता है, नगरीय निकाय के चुनाव प्रक्रिया भी चल रही है। इसके तहत हम जिले के जितने नगरीय निकाय हैं उनमें हम
ओरिएंटेशन कार्यक्रम और फैमिलियरिटी कार्यक्रम रख रहे हैं। इसी के तहत आज हमने ज़िले के सभी पत्रकार साथियों को बुलाया था और ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन किया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की जो ईवीएम है, इसमें इस बार अध्यक्ष और पार्षद के लिए चुनाव होना है, तो एक ही ईवीएम में जो बीयू है उसमें 2 बार बटन दबाना है और 2 वोट उसमें कास्ट होंगे। इसके बारे में आज सभी पत्रकार साथियों को बताया गया और ये जो इस तरह के जो ओरिएंटेशन कार्यक्रम है ये हम जिले के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं उनके साथ भी रख रहे हैं। वहीं चुनावी शंखनाद के बाद छुरिया गांव से लेकर शहरी इलाकों तक सरपंच, पंच और जनपद सदस्य पद के लिए प्रत्याशी नामांकन फॉर्म भरने और जमा करने के लिए तहसील कार्यालय पहुंच रहे हैं। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर और तहसीलदार के पास प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ नामांकन फॉर्म जमा कर रहे हैं। छुरिया ब्लॉक में इस बार 25 जनपद सदस्य पदों के लिए दोनों प्रमुख दलों में मंथन जारी है, जहां कांग्रेस और भाजपा ने कई प्रत्याशी इस पद के लिए आवेदन किए हैं, लेकिन अभी तक दोनों दलों ने अपनी अधिकृत सूची जारी नहीं की है। डोंगरगढ़ की खबर है, जहां चंद्रगिरी में जैन मुनि आचार्य विद्यासागर के समाधि स्थल पर जैन समाज द्वारा आयोजित प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव में प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा पहुंचे। इस कार्यक्रम के तहत 6 दिन तक विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे। आपको बता दें कि इस दौरान प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि आचार्य विद्यासागर महाराज का समाधि स्थल केवल हमारे प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ के नाम को रोशन करेगा। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम आचार्य विद्यासागर महाराज की पुण्यतिथि पर आयोजित किया जा रहा है, जो कि 6 दिन तक चलेगा। इस महोत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी चंद्रगिरी पहुंचेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 फरवरी को इस स्थल का दौरा करेंगे। ये चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र में 6 दिवसीय महामहोत्सव के शुभारंभ का अवसर, ध्वजारोहण के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आदरणीय विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री जी के साथ हम आए हैं। मुनिगण से, आचार्यगण से आशीर्वाद लिया है और जिस प्रकार से यह तीर्थ क्षेत्र विकसित हो रहा है, यहाँ पर शिक्षा का केंद्र बना है, शिल्प कला का केंद्र बना है, गौशाला बना है, तो निश्चित रूप से ये तीर्थ क्षेत्र देश और दुनिया में हमारे छत्तीसगढ़ के नाम को रोशन करेगा। आचार्य विद्यासागर महाराज जी की ये समाधि स्थल हम सब के लिए प्रेरणा का केंद्र है और निश्चित रूप से यहाँ आकर हम सबको पुण्य लाभ मिला है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव के रिद्धि सिद्धि कॉलोनी के निवासियों ने आज प्रेस के सामने अपनी बात रखी और आरोप लगाया कि रोहित जैन नाम के व्यक्ति द्वारा उनकी बाउंड्री वॉल आधी रात में तोड़ दी गई है। इस घटना के बाद कॉलोनी के लोगों ने बसंतपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ये बाउंड्री वॉल सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई थी, क्योंकि कॉलोनी में कुछ मकान और कुछ जमीन का हिस्सा है जिसे सुरक्षित रखना जरूरी था। कॉलोनी के निवासियों का कहना है कि उनकी शिकायत के बावजूद उन्हें अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं मिल पाई है और उन्हें घुमाया जा रहा है, और उनका आरोप है कि प्रशासन द्वारा इस मामले में कोई उचित कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। गई है, ये मामला उसी से है। हम चाह रहे हैं शासन से कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई रोहित जैन पर ले, जो रात में 1:30 बजे जो है अपने हम लोगों के प्लॉट में जो घेरा किया हुआ जो दीवार था उसे गिराया है उसने, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पुलिस ने उसको अरेस्ट करने का FIR किया है, उस पर आगे क्या कार्रवाई हो रही है इसको हम देखते रहेंगे। लेकिन इसके अलावा जहां पर जो समस्या जड़ से आ रही है वो ये आ रही है कि जितने भी लोग वहां पे खरीदार हैं उनके सीमांकन जब तक नहीं होगा तब तक ये मामला ठंडा होगा, ऐसा लगता नहीं है। खैरागढ़ की खबर है, जहां आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पंचायत सदस्य चुनाव के लिए भाजपा ने हाई प्रोफाइल सीट जालबांधा से मजबूत दावेदार जंत्री साहू को अपना प्रत्याशी बनाया है।
आपको बता दें कि जंत्री साहू भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल करने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि पार्टी द्वारा मुझे अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है और उसके लिए मैं सांसद संतोष पांडे, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, पूर्व जिला पंचायत सभापति समेत भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र की जनता का भी आभार व्यक्त करती हूँ। करम तरह के जंत्री साहू जो कि जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 से अभी फॉर्म भरे पर आए रहे हूँ यहाँ और फॉर्म भर चुके हो कलेक्टर साहब के पास में। तो सबसे मतलब धन्यवाद देवत हूँ मैं यहाँ माननीय संतोष पांडे जी ला, माननीय विक्रांत सिंह जी ला और घम्मन साहू जी ला और अभी के वर्तमान अध्यक्ष है विशेषर डॉक्टर विशेषर साहू जी ला बहुत बहुत मैं अपन दिल से धन्यवाद देवत हूँ जो इतना बड़े मोला जिम्मेदारी दे है। सड़क सुरक्षा माह 2025 का समापन इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कैंपस 2 ऑडिटोरियम में हुआ। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक, अपर कलेक्टर, एसडीएम, यातायात प्रभारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि समापन समारोह में विशेष रूप से यातायात विभाग के जवानों, स्काउट एंड गाइड और एनसीसी के बच्चों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यातायात प्रभारी के नेतृत्व में जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। राजनांदगांव की खबर है, जहां भाजपा कार्यालय में आज क्षेत्र क्रमांक 7 के प्रत्याशी को बदले जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए। कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए पार्टी नेतृत्व से प्रत्याशी बदलने की मांग रखी है। कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जिनको टिकट दिया गया है वे कभी पार्टी में शामिल ही नहीं हुए और न ही पार्टी के लिए कोई काम किया है। इसके बावजूद उन्हें टिकट दिए जाने को गलत ठहराया गया है। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं ने खुलकर कहा कि अगर पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बदला तो वे महेंद्र वैष्णव को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारेंगे। सिन्हा एलबी नगर मंडल के पूर्व मंडल के अध्यक्ष था और पूर्व जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष भी था। चूंकि अभी मुझे सेक्टर के प्रभारी के रूप में दायित्व मिला था विधानसभा लोकसभा में लगातार 4 बार, और निश्चित तौर से हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे क्षेत्र में एक बहुत अच्छा परिणाम मिला। और आज वर्तमान में क्षेत्र क्रमांक 7 के जिला पंचायत के प्रत्याशी जो रामनाथ वर्मा को जो उतारा गया है, अधिकृत किया है पार्टी के द्वारा, वो उसके द्वारा न कभी हमारे मंडल में किसी ने जानता भी नहीं है, न उसको पहचानता भी नहीं है। और ऐसे रामनाथ को 7 नंबर से अधिकृत किया है। वो हमारे क्षेत्र में बूथ स्तर में हमारे कार्यकर्ताओं के बीच बहुत ज्यादा नाराजगी है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक उसका जो अधिकृत किया है उसको निरस्त किया जाए और हमारे किसी भी हमारे क्षेत्र का जो उम्मीदवार हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा तय कर चुके हैं कि महेंद्र वैष्णव को उस मैदान में उतारा जाए। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य विप्लव साहू ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नामांकन दाखिल किया है। विप्लव साहू जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया। विप्लव साहू पूर्व में जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 7 मुड़ीपाड़ से जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और तब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली थी। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गई थी। मैं वर्तमान जिला पंचायत में क्षेत्र क्रमांक 6 पानादार से नामांकन दाखिल करने के लिए अपने समर्थक साथियों के साथ आया हूँ। तैयारी है देखिए, क्रमांक अलग है लेकिन क्षेत्र जो है खैरागढ़ के इर्द गिर्द ही है। और मैं पिछले 24 सालों से इस क्षेत्र की जनता से अपने स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से सीधा जुड़ा हुआ हूँ। जीवन संपर्क है और विगत जो है 12-13 दिनों में जो दौरे कर रहा हूँ, जीवन संपर्क है और लोगों का भी भरपूर प्यार मिल रहा है। मेरे जो पारंपरिक मुद्दे हैं स्वास्थ्य और शिक्षा, इन मुद्दों को लेकर जागृति को बढ़ाने के लिए मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। मेरा वही स्वास्थ्य शिक्षा और जागृति को बढ़ाना, साथ ही सिंचाई व्यवस्था को बढ़ाना मेरी प्राथमिकता रहेगी।
आगामी चुनाव को लेकर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा महापौर प्रत्याशी निखिल त्रिवेदी के पक्ष में बैठक लेने महेश्वरी भवन पहुंचे और इस बैठक में युवा कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि निखिल त्रिवेदी की विजय संभावनाओं को लेकर ये बैठक आयोजित की गई है, जहां निखिल त्रिवेदी महापौर पद के लिए समक्ष और समर्पित नेता है और उनके नेतृत्व में राजनांदगांव को एक नई दिशा मिलेगी। कांग्रेस पार्टी के युवा प्रत्याशी निखिल त्रिवेदी के प्रचार में गति बढ़ाने के लिए आज राजनांदगांव शहर कांग्रेस की बैठक है। इसमें आज सभी पदाधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन प्रमुख एजेंडा कैसे हमको चुनाव में मतदाताओं तक पहुंचना है, कैसे हमारे प्रत्याशियों की बात हमारी पार्टी की सोच को राजनांदगांव की दूर जनता तक पहुंचाना है। इन सब मुद्दों को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक पदाधिकारियों में रखी गई है। हम लोग कोई भीड़ नहीं बुलाए हैं, लेकिन जो प्रमुख पदाधिकारी हमारे हैं उनको कैसे हमको वार्ड में भेजना है कि जो हमारे वार्ड के अंदर के जो राजनांदगांव की में हमारी यूथ कांग्रेस की ताकत है, तो कैसे हम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को में लगा सके, इसी प्रमुख मुद्दों पर एजेंडा के साथ में बैठक रखी गई। कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ युवाओं की खोज, जबकि बड़े बुजुर्ग सीनियर उनसे दूरी बना चुके हैं, क्यों? ये युवा प्रत्याशी रहता है, मैं कोई विधानसभा लड़ा हूँ तो युवाओं में ऊर्जा रहता है, विधानसभा तो युवाओं में जोश रहता है, लेकिन पूरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन है। सबका चुनाव में अलग अलग रोल रहता है पूरे युवाओं, क्योंकि आप कोई भी चुनाव लड़े, कैंडिडेट लड़े, काम जो है युवा ही करता है, तो युवा लोग अभी आगे आ रहे हैं, लेकिन पूरे बुजुर्गों का मार्गदर्शन है और हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का साथ है, सब मिलकर अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी के साथ आज की इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।